सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 6 कंपनीज के बारे में। 5 से 6 कंपनीज के बारे में टोटल इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली आती है शिल्पा मेडिकेयर, जिसने 1:1 के रेशियो से बोनस इशू किया है। सुन लो ध्यान से, इससे पहले कमेंट बॉक्स में बोलो कि भाई फेक टाइटल फेक थंबनेल लगा दिया। शिल्पा मेडिकेयर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसने 1:1 के रेशियो से बोनस इशू किया है, ध्यान से सुन लो। अगला आता है टाटा स्टील लिमिटेड, सुजलॉन के बारे में भी बात करेंगे। टाटा पावर और सुजलॉन के बीच में अभी रिसेंटली एक अपडेट चल रही थी कि इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है साथ में, तो उस पर भी एक क्लेरिफिकेशन आया, उसको भी यहां पर देखेंगे। और अगला आता है आपका आईआरएफसी लिमिटेड। तो आई होप कि टाइटल और थंबनेल आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, इससे ज्यादा क्लेरिफिकेशन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब कभी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सभी पॉसिबिलिटी आपके पास मालूम होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, आपको पता है कि आपका मार्केट यानी कि सेंसेक्स 80-500 के बेस के पास में है। ठीक है, बेसिस आपको मालूम होंगे अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो। मैंने कौन कौन से बेसिस हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं। 80-500, यहां पर आपका 81-300, आपका 82-300, ये बेसिस हमारे मार्केट के अंदर है सेंसेक्स को लेकर के। अभी मार्केट 80-500 के पास टिकने की कोशिश कर रहा है। आज पूरा सेशन वही टसल बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आज नहीं है, ना ही आपको इक्विटीज में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले कंपनी से। कौन सी कंपनी हमारे पास पहले? टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। भैया टाटा पावर ने रिसेंटली सुजलॉन के साथ में एक अपडेट चल रही थी कि सुजलॉन के साथ टाटा पावर ने पैक्ट साइन किया है। अब इस पर क्लेरिफिकेशन दिया है किसने? सुजलॉन एनर्जी ने। सुजलॉन एनर्जी ने बताया है 13 अगस्त का जो ईमेल है उस पर क्लेरिफिकेशन मीडिया रिपोर्ट्स पर देते हुए बताया टाटा पावर सुजलॉन ₹6,000 करोड़ डील जो यहां पर बताई जा रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 700 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, उसको लेकर के यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया है, जो रिपोर्ट्स इस टाइटल के साथ लगातार आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। And wish to clarify that at this juncture there is no information event that would require disclosure। तो भैया सुजलॉन एनर्जी ने क्लियर कट कहा है कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन या पर इवेंट नहीं अभी यहां पर है जिसको डिस्क्लोज किया जाए। तो ये खबर है सुजलॉन और टाटा पावर में जो पैक्ट साइनिंग की रिपोर्ट्स लगातार मार्केट के अंदर चल रही हैं, उसको लेकर के सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने बयान दे दिया है। टाटा पावर लिमिटेड में और चीजें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स भी सबमिट करे, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स में अच्छा इंक्रीज आया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के सेल्स बढ़ते देखने को मिले, जो कि अच्छे नंबर हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती देखने को मिली है। यहां पे आते हैं, ये रही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ड्रॉप हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती देखने को मिली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के नंबर्स, प्रॉफिट्स को अगर हम साइड में रखें थोड़ी देर के लिए तो डिसेंट नजर आते हैं, क्योंकि आप टैक्स परसेंटेज पर नजर लगाओ। 4% टैक्स बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होता देखने को मिल गया। 4% प्रॉफिट आपका टैक्स परसेंटेज बढ़ने से। तो टाटा पावर लिमिटेड 400, 380, 360 कुछ रेंज, कुछ बेसिस बनाकर चल रहा है। 400 आपको पता होगा, 400 से 398 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है टाटा पावर लिमिटेड का। चार्ट पर जाकर के चेकआउट कर लेना टाटा पावर लिमिटेड को। अब आते हैं एक और कंपनी पे, टाटा स्टील लिमिटेड। तो भैया टाटा स्टील लिमिटेड ने रिसेंटली Q1 के नंबर्स दिए। प्रॉफिट्स तो बूस्ट हुए, प्रॉफिट्स कंपनी के बूस्ट हुए, लेकिन रेवेन्यू में डिप देखने को मिला। अब भैया प्रॉफिट्स इसलिए बूस्ट हुए कंपनी के क्योंकि कंपनी ने क्या किया? कॉस्ट कटिंग करी, यानी कंपनी के एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कटे होंगे। कम एक्सपेंसेस मतलब कि एट द एंड प्रॉफिट कंपनी का बढ़ सकता है डिस्पाइट इसके कि रेवेन्यू कम आया। तो भैया टाटा स्टील लिमिटेड के नंबर्स पर भी एक बार यहां पे आते हैं। तो भैया ये है टाटा स्टील लिमिटेड का अभी 2025 का डाटा। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स में डिप आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के सेल्स ड्रॉप हुए हैं। डिस्पाइट इसके अगर हम देखें अपडेट्स क्या थी कि कंजम्पशन बढ़ी है। अगर कंजम्पशन बढ़ी है तो रेवेन्यू सेल्स क्यों नहीं बढ़ी? डिस्पाइट इसके कि 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगी है, उसके बावजूद भी रेवेन्यू सेल्स के अंदर कोई जंप नहीं आया। डिस्पाइट इसके कि साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी माल
इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा था या इंडिया इंपोर्ट कर रहा था अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्टील मेटल सेक्टर की, उसके बावजूद भी आपको टाटा स्टील लिमिटेड के सेल्स रेवेन्यू में जंप देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो चीजें भी अभी हुई हैं अभी के क्वार्टर में जून 2025 में, तो इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दिखे। तो क्या अब हमको अगले क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा? शायद यस। अब आते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर। अब क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए तो आपको कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते देखने को मिले, लेकिन अदर इनकम से भी कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया है, तो उसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़े और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स में एक अच्छा जंप आया टाटा स्टील लिमिटेड में। अब आते हैं आईआरएफसी लिमिटेड। आईआरएफसी पर मैंने आपके साथ कल भी एक वीडियो लिया था, आरवीएनएल पर परसों भी मैंने आपके साथ एक वीडियो लिया था, और इरकॉन मैंने आपके साथ इसी हफ्ते लिया है। रेलवेज के सभी स्टॉक्स में किसी भी तरह की कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। रीजन मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ रेलवेज के काफी वीडियोस के अंदर डिस्कस करी है कई बार कि बजट में पिछले 2 साल का एलोकेशन नहीं बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये कंसर्न अभी भी रेलवेज को खाया जा रहा है। प्लीज इस चीज को जरूर जाकर के चेकआउट करना। मैंने आपके साथ सारी रिपोर्ट सबमिट कर रखी, डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब आते हैं आईआरएफसी लिमिटेड के नंबर्स पर। आरवीएनएल ने अच्छे नंबर नहीं दिए, लेकिन आईआरएफसी के सेल्स बढ़ते देखने को मिले थे। सेल्स रेवेन्यू आईआरएफसी के अच्छे आए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कैसी रही आरवीएनएल आईआरएफसी लिमिटेड की? तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इंक्रीज हुई। तो नंबर अच्छे, कहीं ना कहीं एक ही चीज कंपनी को खा रही है, पर चाहे आप आरवीएनएल लो, इरकॉन, रेलटेल, जो भी आप कंपनी ले लो रेलवेज की, कहीं ना कहीं यही टेंशन अभी भी रेलवेज को खा रही है। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे। कल भी मैंने आपके साथ ये वाली रिपोर्ट डिस्कस करी थी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट की। रेटिंग दे दी है भैया बाय की और टारगेट कर दिया 80 का। क्या ये अचीवेबल है? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये 80 का टारगेट दिया है, इनका ये भी कहना है कि ये टारगेट 1 साल के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक अचीवेबल है। अब भैया इतना वेट करना, अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो चले ही जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी होती है ना। कंपनी अगर अच्छा बिजनेस लेकर के आ रही है तो शायद चला भी जाए 80। तो कुछ इस तरह की टारगेट बाय की रेटिंग के साथ मार्केट एक्सपर्ट्स ने दिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मार्केट एक्सपर्ट्स या कहीं से भी आप कभी भी बाय या सेल उठा करके ऐसे नहीं कर सकते कि भैया आपने ही रिसर्च छोड़ दिया और सिर्फ जो लिखा पढ़ा देख लिया उसी के ऊपर ही अपने डिसीजन ले लिए। कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा दिक्कतें, इश्यूज आते हैं ना, इस चीजों से हम कुछ सीखते हैं देख करके डिसीजन लेने से, और ना ही हमारा कभी कोई फायदा होता है। तो बेटर ये है कि अगर इन्होंने 80 का टारगेट दे दिया, बाइंग की रेटिंग दे दी, तो हम ये समझे कि भैया खरीदना कहां है, बेचना कहां है। क्योंकि अगर 80 का टारगेट देख करके आपने 66 पे खरीद लिया तो आपने तो रेजिस्टेंस पे खरीद लिया और फिर वहां से तो 60 पे आ गया। तो नुकसान किसका हुआ? इन मार्केट एक्सपर्ट्स का नहीं जिन्होंने आपको 80 का टारगेट दे दिया। नुकसान अपना ही है भैया। तो बेटर ये है अच्छा रिसर्च करें, मार्केट की पोजीशन जैसा भी हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया उस चीजों को अच्छे से देखो। यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर 1 के नंबर्स अनाउंस किए, हमने पूरी तरह से डिस्कशन भी उन पर कर लिया है 2 वीडियोस में लगातार। कंपनी के सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया, जिसके लिए कंपनी अभी नए प्रोसीजर चला रही है। नए सीएफओ के लिए नए इंटरव्यू जो भी चीजें होती है उसको कंपनी ले रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, जो कि टाटा पावर लिमिटेड के साथ में एक पैक्ट साइनिंग का है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया टाटा पावर के साथ में। अब आते हैं आपकी अगली कंपनी शिल्पा मेडिकेयर। तो भैया शिल्पा मेडिकेयर 5 दिन में लगभग 10% के डिसेंट रिटर्न दिए। शिल्पा मेडिकेयर ने अच्छे रिटर्न है, और यही वो कंपनी जो कि थंबनेल और टाइटल में आपको दिखी 1:1 के रेशियो से बोनस इश्यू कंपनी ने कर दिया है। तो ये है वो कंपनी जिसने बोनस इश्यू करा है, बोर्ड से अप्रूवल मिला कंपनी को, तो कंपनी ने बोनस इश्यू कर दिया है। गेस कि आपको अब कोई इशू नहीं रहेगा कि भैया कहीं आप कमेंट में बोलो कि भैया थंबनेल में कुछ लिख दिया, अंदर कुछ दिखा दिया। शुरुआत में ही वीडियो के मैंने आपके साथ थंबनेल पूरा डिस्कस कर दिया था कि इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। अगर फिर भी देखो आपको दिक्कत है तो इससे ज्यादा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई तूने टाइटल में कुछ लिखा, थंबनेल में कुछ लिखा, वीडियो में तो दिखाया नहीं। जबकि मैं हमेशा आपके साथ थंबनेल वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस कर देता हूं, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों के साथ ना आए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं वीडियो के अंदर जो ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, उनको बस ये बोलना है कुछ ना कुछ। तो भैया देख लिया करो यार थोड़ा सा, पता नहीं क्या दिक्कत होती है कुछ लोगों को, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने बोनस भी इशू करा और साथ में
जून क्वार्टर 1 के नंबर्स भी अनाउंस कर दिए, जहां पे कंपनी की सेल्स में 10 करोड़ का डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के जो सेल्स है वो इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप कंपनी की देखोगे डिसेंट नजर आती है। 47% के प्रॉफिट इस बार कंपनी का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ा इंक्रीज है। लगभग 3 गुना कंपनी के प्रॉफिट हुए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 3 गुना ही हुए हैं। तो ये है शिल्पा मेडिकेयर आप लोगों के लिए। टोटल 5 कंपनीज के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, जल्द ही उस पर भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं मिलता अगले वीडियो में।